इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सोना BLW में Q2 के रिजल्ट्स के बाद क्या स्थिति बन रही है, साथ ही साथ ग्रोथ आउटलुक, फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेंशन प्लान है और मैनेजमेंट कमेंट्री, साथ ही साथ लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोना BLW ने आज मार्केट से विपरीत, यानी कि मार्केट जहां पर 1.4% डाउन था निफ्टी 50, वहां पर 7% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दे चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 32,000 करोड़, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 74 का यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद 67 to 68 के अराउंड आ चुका है। तो 2021 के लिस्टिंग से अभी तक 50% के रिटर्न्स दिख रहे हैं, जो कि इनिशियली 2022 की शुरुआत तक दुगना हो चुका था स्टॉक, और अभी के टाइम पे करेक्शन पे अवेलेबल है। तो क्या चांसेस है कि नहीं, उस पर स्टडी करते हैं। तो सोना BLW जो है वो एक ऑटोमोटिव कंपनी तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करती है। तो बेसिकली इनके दो काम हैं, एक है डिफरेंशियल असेंबली और गियर, और दूसरा है मोटर्स। उसमें भी EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका पोर्शन कितना बढ़ रहा है और आगे के क्या फ्यूचर आउटलुक है, उस पर आगे हम चर्चा करते हैं। तो रिजल्ट्स की अगर बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 650 से बढ़कर 787, और पिछले क्वार्टर में 731 से 787, यानी कि सालाना बेसिस पर देखें तो 21% का जंप है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी Q-on-Q और Y-on-Y दोनों बेसिस पर बढ़ा है। और Y-on-Y बेसिस पर बात करें तो 39% का राइज देखने को मिल रहा है, जो कि अगर 25 to 30% से भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ता रहे तो बहुत ही अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। तो दोस्तों मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो MD और CEO के बयान के मुताबिक 25 to 30% के अराउंड CAGR से ग्रो हो रहा है इनका रेवेन्यू। साथ ही साथ न्यू कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ऑर्डर बुक, यानी कि पिछले टाइम पे तो ग्रोथ मिल चुकी है, लेकिन क्या आगे भी इसी तरीके से ग्रोथ मिलेगी या नहीं, वो डिसाइड होता है ऑर्डर बुक से और उसके एग्जीक्यूशन से। तो वो 22,000 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी 10 ईयर के टाइमलाइन में ऑलरेडी मिल चुका है। तो दोस्तों इनके 3 बिजनेस डिवीज़न में 7 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, और इस बारी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें हाईएस्ट रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट निकल कर आए हैं। और BEV रेवेन्यू यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो 207 करोड़, यानी कि 58% का Y-on-Y बेसिस पर जंप है, जो कि रेवेन्यू में अभी के टाइम पे कंट्रीब्यूट करता है 27%, जो कि आगे जाके कितना होगा वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। और BEV प्रोग्राम विंस की बात करें तो नेट ऑर्डर बुक जो है वो हमने देख लिया 22,100 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जो कि ये ऑर्डर बुक की बात करें तो इसमें EV कंट्रीब्यूट करेगा 78%। और दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी इंडस्ट्री एक एक्सेप्शनल CAGR के साथ ग्रो कर रही है। तो इसमें जो कंपनीज़ अपना एक्सपोजर बढ़ाएगी उसको आगे जाके बहुत अच्छा सा फ़ायदा मिल सकता है। और FY26 की बात करें तो तब तक सोना कॉमस्टार में 45% रेवेन्यू जो है पूरा वो EV से निकलेगा। और पिछले कुछ टाइम से कंपनी लगातार ये कह रही है कि FY27 तक तो ये EV सेगमेंट का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जो है वो 50% के अराउंड पहुंच जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इसकी डिमांड है तो सेल्स तो अच्छी होगी ही, लेकिन साथ ही साथ मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट मिल सकता है डिमांड की वजह से। तो जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस करा कि ये ऑटोमोटिव कंपनी तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। तो इनकी स्ट्रेटेजी है एपिक, यानी कि इलेक्ट्रिक, पर्सनलाइज्ड, इंटेलिजेंट और कनेक्टेड। यानी कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को पर्सनलाइज तरीके से तो बेचना है ही, लेकिन साथ ही साथ इंटेलिजेंट यानी कि सेंसर्स वगैरह में भी ये लोग एंटर कर रहे हैं। और कनेक्टेड यानी कि जनरली ये होता है कि अगर कोई डिफरेंशियल असेंबली या गियर खरीदता है तो साथ ही साथ मोटर का ऑर्डर भी इनको मिल जाए, ऐसी इनकी डिमांड बनाने की स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो रेवेन्यू जो है वो 20% से ग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 34% के साथ बढ़ा है। रीज़न क्या है? मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट, जो कि
पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में 28% से बढ़कर आया है। और BEV यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अमाउंट के टर्म्स में देखने जाए तो 58% का ग्रोथ 207 करोड़ की सेल्स है। और इसमें शेयर के परसेंटेज टर्म्स में यानी कि मार्केट शेयर कितना है तो 27% तक पहुंच चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इस फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो H1 यानी हाफ ईयरली डेटा भी देखें तो 22% के रेवेन्यू में ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 40% की ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात करें तो 370 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, जो कि Q3 FY25 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और नए कुछ कस्टमर्स भी नॉर्थ अमेरिका से ऐड हो चुके हैं, जिसका प्रोडक्शन Q2 FY25 में यानी कि यहाँ से 1 साल के बाद शुरू हो जाएगा 170 करोड़ की ऑर्डर बुक में। तो सब कुछ मिला के नेट ऑर्डर बुक की बात करें तो 221 बिलियन यानी कि 22,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि FY23 के रेवेन्यू से बात करें तो 8.25 गुना के करीब है। और इसमें जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसमें 78% कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ऑर्डर्स लगातार EV के सोना कॉमस्टार को मिलते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने देखा ना कि मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स की वजह से आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि FY21 में 14% बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से आता था, जो कि लगातार बढ़ते बढ़ते अभी 27% के अराउंड हो चुका है। और ICE यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि उस टाइम पे 25% कंट्रीब्यूट करता था, वो अभी के टाइम पे सिर्फ 11% कंट्रीब्यूट करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है वो नॉर्थ अमेरिका और इंडिया से आता है। और इसमें भी नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ एक ही जगह पे कंसंट्रेशन ना हो जाए और कुछ ज्योग्राफिकल इश्यूज़ की वजह से कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आए, उस वजह से इन्होंने 43% का कंट्रीब्यूशन घटाकर 40% का कर दिया है नॉर्थ अमेरिका से। और दोस्तों सोना कॉमस्टार जो है वो इंटरेस्टिंग कंपनी क्यों है, वो इस शीट को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि FY99 से FY11 यानी कि 12 सालों में इंडस्ट्री जहाँ पर 16% से ग्रो हो रही थी, वहाँ पर इनका रेवेन्यू 50% से ग्रो हुआ। उसके बाद में 4 से 5 सालों में इंडस्ट्री 1.7% से ग्रो हुई, वहाँ पर 10 गुना रेवेन्यू देखने को मिला, यानी कि 10.6% की ग्रोथ। और FY17 से लेकर H1 FY24 तक इंडस्ट्री 4% से ग्रो हुई और सोना कॉमस्टार का रेवेन्यू 30% से ग्रो हुआ, जिसका रीज़न ऑर्डर्स मिलना तो था ही, यानी कि रेवेन्यू तो था ही, लेकिन साथ ही साथ एबिटा मार्जिन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 21% से बढ़कर 25% और अभी के टाइम पे 27.3% के अराउंड पहुँच चुका है। तो ऑल एंड ऑल जहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी 99 से लेकर 24 सालों में 9% से, वहाँ पर सोना कॉमस्टार ग्रो हुई है 35% के एक्सेप्शनल CAGR के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में है ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स में, यानी कि ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल में नंबर 7 पर, कमर्शियल व्हीकल में नंबर 3 पर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो वो भी पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 पर है। और 2 व्हीलर्स की भी बात करें तो इंडिया में 10 जो टॉप की ब्रांड्स है उसमें से 3 ब्रांड्स सोना कॉमस्टार के कस्टमर्स है। तो सिर्फ 5 साल की भी बात करें तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवेन्यू परसेंटेज जो था FY19 में 1.3% से बढ़कर अभी H1 FY24 में 27% हो चुका है, यानी कि 21 गुना। और अमाउंट के टर्म्स पे बात करें तो 174 मिलियन से बढ़कर 7826 यानी कि 45 गुना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो चुका है। यानी कि EV की ग्रोथ आप इस चार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ता हुआ डिफरेंशियल गियर में देख सकते हैं और साथ ही साथ मोटर्स में भी यहाँ पे देख सकते हैं। और इंडियन मार्केट की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल हो या ट्रैक्टर हो, 50 से 70% की पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ लेके बैठा हुआ है, जो कि इनके प्रॉफिट्स में लगातार कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एक बारी का ड्रॉप को छोड़ के। और बाकी OPM जो है वो भी इस बारी हाईएस्ट निकल कर आया है 28% के। और ये इनकंसिस्टेंसी की बात करें तो 20% के लो टैक्स देने की वजह से था।
और वो डेटा तो दोस्तों क्वार्टरली था, जिसमें कि कंसिस्टेंसी मिलना वैसे तो मुश्किल है। और ये सालाना डेटा आप देख सकते हैं कि 215, उसके बाद में 362, 395 और अभी 463, यानी कि सेल्स जो है 30% के अराउंड बढ़ रही है। प्रॉफिट्स भी जो है 32-35% से बढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर कंसिस्टेंसी बनी रही, जो कि हमने ऑर्डर बुक में देख ही लिया, 21 से 22 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो अगर सही लेवल्स पर यानी कि ऑल टाइम हाई पे निवेश ना करके नीचे डिस्काउंट में निवेश करते हैं, तो 25% से लेकर 30% से भी ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म में आप रख सकते हैं। और एक सिंपल सी चीज़ तो आपको पता है ही कि 25% से भी अगर आपका पैसा ग्रो होता है तो 10 साल में हो जाता है 10 गुना। और चार्ट देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं, पीई रेशियो, जो कि लिस्टिंग के टाइम पे 100 के अराउंड था, वो 200 तक पहुंच चुका था। और अभी के टाइम पे पीई मीडियन जो कि है 90 का, उससे भी नीचे 67 पर ट्रेड कर रहा है। तो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं हो चुका है। रीज़न है ये वाली ग्रोथ जो कि आप ईपीएस के बिल्डिंग्स में देख सकते हैं। फाइनली टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो लगातार अप ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद में गिरावट शुरू हुई और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में अभी 549 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई से देखने जाए तो 35% डाउन है। यानी कि बीओडी यानी कि बाय ऑन डिप वाले इन्वेस्टर्स तो ध्यान देंगे ही, लेकिन जिसको फ्रेश खरीदारी करनी है वो भी इन लेवल्स पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स भी जो है वो ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट वाले मार्केट में भी निवेशकों को पसंद आ चुके हैं। और जिसको प्रॉपर अलोकेशन हो चुका है वो 510 के अराउंड भी ध्यान दे सकते हैं। और ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो है वो ये 625 लेवल के ऊपर जाएगा, उसके बाद में 850 के अराउंड के लिए पोजिशनल ट्रेडर्स भी ध्यान दे। तो वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।